साथियों नमस्कार। योग वेलनेस कोच कमलवीर। मैं एक आज बहुत ही सुंदर विषय के साथ आपके सम्मुख हूँ और ये विषय है हस्त मुद्रा। हमारे दोनों हाथों की अंगुलियाँ कुछ प्रतिनिधित्व करती हैं, 5 एलिमेंट का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये 5 तत्व कौन से हैं? जैसे हमारा अंगुष्ठ है, ये अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, इसको हम अंगूठा भी कहते हैं। ये तर्जनी उंगली जिसको हम इंडेक्स फिंगर के नाम से जानते हैं, ये हमारी उंगली हमारे वायु को, हवा को प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे ही मध्यमा को हम बात करें, जो मिडिल फिंगर है, ये हमारी आकाश तत्व को का प्रतिनिधित्व करती है, आकाश तत्व इसमें होता है। और हमारी जो रिंग फिंगर है, ये है पृथ्वी यानी मिट्टी तत्व को का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे ही हमारी जो छोटी उंगली है, स्मॉल फिंगर, कनिष्ठिका जिसको हम बोलते हैं, यह हमारी जो है ना जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार से ये 5 तत्व अनंत रहस्यों से भरे हुए हैं और इन्हीं से हमारा शरीर बना है। और एक बार हताहत हमारा पूरा शरीर इसी में मिल जाना है। तो हम इन दोनों चीज़ों के बारे में, इन 5 तत्वों के बारे में छोटी सी बात करेंगे। फिर एक मुद्रा के बारे में बात करेंगे। उस मुद्रा को अनंत रहस्यों से भरी हुई माना जाता है। तो आप देखिएगा, मेरे इस वीडियो को वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मुझे और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिल सके। मैंने ये स्टार्टिंग किया है और मैं अधिक से अधिक अच्छी चीज़ें, अच्छी रहस्य भरी चीज़ें योग की आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आते हैं इस पर। हमारा शरीर अनंत रहस्यों का भंडार है। अभी तक हमें जो ज्ञात है वह कुछ थोड़ा सा 1% मात्र है। यदि हम अपने जीवन में थोड़ा बहुत जान भी लेते हैं तो कई बार हम ज्ञान का अपच हमें हो जाता है, ईगो हो जाता है। लेकिन अभी हम मात्र बहुत थोड़ा सा जान पाए हैं और यह तो अनंत रहस्यों से भरा हुआ है। उन्हीं में से एक बहुत अच्छा विषय है हस्त मुद्रा, मुद्रा विज्ञान। इन मुद्राओं के द्वारा हम अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी सोल का बहुआयामी विकास कर सकते हैं। इनसे हम लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, हमारे बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे रहस्य इनमें बुझे हुए हैं। हमारे हाथों की 5 उंगलियां इंगित करती हैं, जैसे अंगूठा अग्नि का है ना, वायु तत्व का हमारा इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली, और बीच की मध्यमा जो है वो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और अनामिका हमारी जो ना पृथ्वी तत्व का, मिट्टी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और हमारी कनिष्ठिका छोटी उंगली जो ना स्मॉल फिंगर, ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे कि मैंने पहले बताया है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, इन तत्वों को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर विज्ञान है ये मुद्रा विज्ञान। चलिए हम आते हैं अपने जो हमारी मुद्रा है, वह मुद्रा है हमारी सुरभि मुद्रा। सुरभि मुद्रा जो है ना, एक बहुत ही यौगिक मुद्रा और रहस्यमय मुद्रा मानी गई है। साधक को यह मुद्रा अवश्य करनी चाहिए। यह हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों को मैनेज करती है, तीनों को मेंटेन करती है। इसके निरंतर अभ्यास करते रहने से हमें आध्यात्मिक व शारीरिक लाभ प्राप्त होते हैं। आचार्यों का कहना है, बड़े बड़े महर्षियों का कहना है कि इस मुद्रा अपने भीतर अनंत रहस्यों को समेटे हुए है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से हम इस मुद्रा को करते हैं। बिल्कुल मैं अपने हाथों के फिंगर से, जैसे हमारी छोटी उंगली है कनिष्ठिका को हम अनामिका पे लगाएंगे और अपनी अनामिका को कनिष्ठिका पे लगाएंगे। देख पा रहे हैं आप, है ना। कनिष्ठिका को हमने अनामिका पे, अनामिका को हमने स्मॉल फिंगर पे लगाया, अपने मिडिल फिंगर को हमने तर्जनी पे और तर्जनी को मिडिल फिंगर पे। बिल्कुल सरल सहज भाव से। दोबारा से देख लेते हैं। हमारी स्मॉल फिंगर को हमने, अपने राइट हैंड की स्मॉल फिंगर को हमने बाएं हाथ की अनामिका पे लगाया, अपनी दाहिने हाथ की अनामिका को हमने बाएं हाथ की स्मॉल फिंगर कनिष्ठिका पे लगाया, अपने दाहिने हाथ की मध्यमा को तर्जनी पे लगाया और अपने बाएं हाथ की मध्यमा को हमने इंडेक्स फिंगर पे लगाया। तो ये इस प्रकार से बन जाती है। अंगूठों को हम ऊपर रखेंगे। इस प्रकार से हमें ये मुद्रा बनानी है। इसको जानते हैं हम सुरभि मुद्रा के नाम से। जैसा मैंने बताया, वात, पित्त, कफ तीनों को मैनेज करती है, अनंत रहस्यों को समेटे हुए है। तो आप
इन रहस्यों को जान सकते हैं। आप इस मुद्रा का बहुआयामी लाभ उठा सकते हैं, शरीर के लिए, मन के लिए और आध्यात्मिकता को अपने भीतर समेटने के लिए। हर प्रकार की निगेटिविटी को ये खत्म कर हमारे भीतर एक पॉजिटिविटी लाती है, एक सकारात्मकता लाती है। तो दोस्तों, इस अभ्यास को आप करिएगा। सुरभि मुद्रा इसका नाम है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, हाथों में अंगूठे दोनों ऊपर की तरफ रहेंगे, फिंगर्स हमारी इस प्रकार से रहेंगी। हमें अंगुलियों के टिप पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, हल्का सा दबाव दे के रखना है ताकि फिंगर आपस में मिली रहें। इसको आप 7 मिनट से लेकर 45 मिनट तक कर सकते हैं, यथाशक्ति समय अनुसार। तो बैठ सकते हैं पद्मासन में, जैसे मैंने पद्मासन लगाया हुआ है अपनी बॉडी में, या सुखासन या वज्रासन, जिसमें भी आप कंफर्ट हैं। तो बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है आपको ये नई मुद्रा जरूर पसंद आएगी। और फिर आ जाते हैं अपनी प्रणाम मुद्रा पे। तो सभी को प्रणाम, नमस्कार। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। फिर मैं आपको और योग विषयों से अवगत कराता रहूँगा। धन्यवाद।